प्राचीन काल की बात है। एक छोटे से गांव सिद्धपुर में एक वृद्ध संत रहते थे, जिनका नाम अद्वैतानंद था। वे हनुमान जी के अनन्य भक्त थे और उनकी साधना में लीन रहते थे। गांव के लोग उनसे आशीर्वाद लेने और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने आते थे। लेकिन एक रहस्य था। गांव के पास एक घना जंगल था, जहां रात के समय अजीबोगरीब घटनाएं होती थीं। लोगों का मानना था कि वहां कोई राक्षस शक्ति निवास करती है, जो हर पूर्णिमा की रात को विकराल रूप धारण कर लेती थी। कई वीर योद्धाओं ने उस जंगल में जाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी वापस नहीं आया। गांव वाले भयभीत रहते थे और सूर्यास्त के बाद घर से निकलने की हिम्मत नहीं करते थे। एक दिन अद्वैतानंद जी को एक स्वप्न आया। उन्होंने देखा कि एक दिव्य आकृति उन्हें बुला रही है। जब उन्होंने ध्यान से देखा तो यह कोई और नहीं बल्कि बजरंगबली स्वयं थे। उन्होंने आदेश दिया, हे भक्त, यह भूमि अपवित्र हो चुकी है। एक दुष्ट असुर ने यहाँ अपनी छाया फैलाई है। समय आ गया है कि इस अंधकार को नष्ट किया जाए। अद्वैतानंद जी ने इस दिव्य संदेश को गांव वालों को सुनाया। सभी भयभीत हो गए। कोई भी जंगल में जाने को तैयार नहीं था। लेकिन तभी एक युवा ब्राह्मण अर्जुन ने हिम्मत दिखाई। वह भी हनुमान जी का परम भक्त था और उसने प्रण लिया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। अर्जुन की परीक्षा। अर्जुन रात के समय जंगल में गया। वहां का वातावरण भयावह था। अचानक एक काला धुआं उठा और उसमें से एक विशालकाय राक्षस कालनेमी प्रकट हुआ। यह वही कालनेमी था जिसे त्रेतायुग में हनुमान जी ने मारा था, लेकिन उसने तपस्या करके दोबारा शक्ति प्राप्त कर ली थी। मूर्ख मानव, तू यहाँ क्यों आया है? कालनेमी गरजा। अर्जुन ने साहसपूर्वक उत्तर दिया, मैं बजरंगबली का भक्त हूँ और तेरे जैसे दुष्टों से डरने वाला नहीं। कालनेमी क्रोधित हो गया और अर्जुन पर आक्रमण कर दिया। अर्जुन ने मंत्रों का जाप किया, लेकिन असुर की शक्ति बहुत अधिक थी। तभी अर्जुन को हनुमान चालीसा का स्मरण हुआ। उसने पूरी श्रद्धा से हनुमान चालीसा का पाठ किया। जैसे ही उसने जय हनुमान ज्ञान गुण सागर का उच्चारण किया, पूरा जंगल सिंदूरी प्रकाश से भर गया। बजरंगबली का विराट स्वरूप प्रकट हुआ। उनके गदा का प्रहार होते ही कालनेमी चीखता हुआ भस्म हो गया। अर्जुन ने बजरंगबली के चरणों में गिरकर धन्यवाद दिया। हनुमान जी ने आशीर्वाद दिया और कहा, भक्ति में अपार शक्ति होती है। जो सच्चे मन से मेरा स्मरण करता है, उसे कोई भी बाधा रोक नहीं सकती। इसके बाद वह दिव्य स्वरूप अंतर्धान हो गया। अर्जुन विजयी होकर गांव लौटा। सिद्धपुर अब भयमुक्त हो चुका था और वहां के लोग पुनः हनुमान जी की भक्ति में लीन हो गए। उस दिन से सिद्धपुर में हनुमान जयंती बड़े धूमधाम से मनाई जाने लगी। कहते हैं कि जो भी वहां सच्चे मन से हनुमान चालीसा का पाठ करता है, उसे हर संकट से मुक्ति मिलती है। बोलो बजरंगबली की जय। ऐसे ही रोमांचक और भक्ति भरे कहानी के लिए हम